जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ट्राई सिटी का सबसे बड़ा फ्लैट, जिसका साइज़ है 4850 स्क्वायर फीट। और अंदर से इसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें आपके लिए एक छोटा सा मतलब एक पैकेज ये भी है कि आज मैं इसके मतलब देखता हूँ, जितनी ऊपर तक मैं इसके स्टेयरकेस से जा सकता हूँ उतनी ऊपर जाने के बाद आपको आसपास का व्यू भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग इस वीडियो को पहले भी देख चुके हैं। और ये वाला जो अभी सामने की तरफ आप डबल हाइटेड लॉबी देख रहे हैं, तो ये ऐसी ही लॉबी रहने वाली है जैसे कि 5 स्टार होटल्स की लॉबी वगैरह रहती है। तो यहाँ से आपका जो है ड्राइवर या फ्रेंड या आपका कलीग जो है वो आपको इसी तरह यहाँ पर, जैसे आप 5 स्टार में जाते हैं तो यहाँ पर आपको उतारता है, तो वो यहाँ पर आपको ड्रॉप करेगा। इसके बाद आप जो है अपने टावर के अंदर जा सकते हैं। ये आपका बेसिकली पेरीफ्री रोड्स रहेगी, जो कि आपकी कंप्लीट मतलब पूरे टाउनशिप के सराउंडिंग्स में आपको बनी रहेगी। ये 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, जैसे हम गेट से एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपका रिसेप्शन एरिया रहने वाला है। रिसेप्शन एरिया का आइडिया, जैसे कि हमने रिजॉर्ट की भी एक वीडियो पहले देखी थी, तो उसमें जैसे मतलब रिसेप्शन प्रॉपर इन्होंने मेंटेन करके रखा था, तो वैसा ही रिसेप्शन एरिया यहाँ पर आपका प्रॉपर मेंटेन रहेगा। और सामने की तरफ आपकी लिफ्ट्स आ जाती हैं, जो कि आपकी सर्विस लिफ्ट, इसमें से एक सर्विस लिफ्ट है और एक आपकी पैसेंजर लिफ्ट है। तो दोस्तों, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये जो गेट अभी आपने देखा, ये 4850 स्क्वायर फीट के फ्लैट का था। और ये वाला जो है उसी का पार्ट है। इसमें हमने सर्वेंट क्वार्टर का एरिया जो है बाहर ही रखा है। और अगर आप देखेंगे तो सर्वेंट क्वार्टर का भी जो एरिया है काफ़ी अच्छा, ओपन और स्पेशियस है। मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया एरिया या इतना ओपन साइज़ जो है आपको कोई और बिल्डर भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने सर्वेंट के लिए भी इतना, वैसे हम उसको सर्वेंट क्यों, एक स्टाफ मेंबर भी कह सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा ओपन स्पेस दिया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे हम सर्वेंट क्वार्टर से या स्टाफ मेंबर के रूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आपका जो है बालकनी एरिया आ जाता है। और सामने की तरफ अब आप देख सकते हैं कि हमारे टावर्स पूरी शेप में आ चुके हैं। बस अब इनके ऊपर धीरे धीरे फिनिशिंग का काम जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आसपास का व्यू देखेंगे तो सामने की तरफ आपका जो है क्लब हाउस का एरिया भी आ जाता है। और यही एरिया मतलब ये जो बालकनी है, इसी बालकनी से आपका जो स्टाफ मेंबर है वो यहाँ से अंदर जाएगा, आपके लिए खाना बनाएगा और वापस जो है लॉक करके बाहर आ सकता है। तो ये एक इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट है। और यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे, सर्वेंट रूम से या स्टाफ रूम से बाहर निकलते हैं, तो हम खोलते हैं मेन गेट। और यहाँ से हमारा फ्लैट का जो अंदर का एरिया है वो स्टार्ट होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कितनी शानदार एंट्रेंस यहाँ पर कंपनी ने बनाई है। तो मतलब जब हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो इतना बड़ा, इतना ओपन स्पेस हमें देखने को मिलता है, जो कि आपके डाइनिंग की एरिया की शान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब सामने की तरफ आप ये देखेंगे तो ये वाला आपका लिविंग या ड्राइंग एरिया है। यहाँ पर आपके सोफ़े लगे हैं, सामने की तरफ टीवी लगा हुआ है। तो जस्ट इमेजिन कि क्या उसका लुक रहेगा। तो ये वाला एरिया भी जो है आपका बालकनी के साथ अटैच्ड है। मैं आपको बता दूं कि एक फ्लोर पर कंपनी ने इसमें सिर्फ 2 ही फ्लैट दिए हैं, एक आपके लेफ्ट हैंड साइड पर और एक राइट हैंड साइड पर। तो ये वही जगह है सर जो अभी हम देख करके निकले। और इस एरिया को कंपनी ने आपको यूटिलाइज़ करके भी दिखाया है कि आप यहाँ पर अपने एसी वगैरह के यूनिट्स जो हैं वो इस तरह रख सकते हैं। बालकनी साइज़ बहुत ओपन है इसमें। अब जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, लिविंग एरिया से आगे बढ़ेंगे, तो हमें जो ये वाला एरिया अब दिखना शुरू हुआ है, दिस वुड बी योर डाइनिंग एरिया। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी पूरे दिन की थकान और पूरे दिन की डिस्कशन इसी एरिया में बैठ करके करते हैं। और ये वाला एरिया रहने वाला हमारे घर की लेडीज़ के लिए, या फिर जो लोग कुकिंग का शौक़ रखते हैं, और या हमारे इसको हम कहते हैं किचन। बेसिकली ये जो किचन अभी आप देख रहे हैं, ये किचन भी आपका एज इट इज़ सेम टू सेम ही रहने वाला है। इसमें आपको जो भी कुछ दिख रहा है ये कंपनी फिटेड ही है। और सारी की सारी जो है मतलब आप फिनिशिंग देख सकते हैं, कितनी प्यारी फिनिशिंग इन्होंने करके दी है हर एक चीज़ के ऊपर, चाहे वो वुडन का वर्क हो या मार्बल का वर्क हो या प्लस्तर वगैरह, जो भी आप देखेंगे हर एक चीज़ मतलब कंपनी ने यहाँ पर बहुत बढ़िया और बहुत शानदार तरीके से बना करके दी है। तो
यहाँ पे आपका मतलब पूरे आपकी फैमिली यहाँ पर इसी एरिया में बैठ करके आप शाम की डिस्कशन, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर इसी एरिया में बैठ करके करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो ये वाला एरिया जो भी आप ओपन स्पेस देख रहे हैं, इसे हम कह सकते हैं या तो ये हमारा पूजा रूम है, या फिर हम इसे एज अ स्टोर कन्वर्ट करना चाहें तो स्टोर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर स्टडी रूम में अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो स्टडी रूम में। तो दोस्तों, दिस वुड बी योर फर्स्ट बेडरूम। और फर्स्ट बेडरूम भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ओपन, बहुत मतलब लेविश इसका साइज़ इसमें आपको दिया हुआ है। और इसमें भी आपको जो एक विंडो दी हुई है, जहाँ से अब जब आप सुबह उठेंगे तो आपको जो सनलाइट है वो आपके बेडरूम में डायरेक्ट आएगी, और यहाँ से आपका जो है लेक का और क्लब का व्यू भी बहुत शानदार रहने वाला है। हमारे हर एक वॉशरूम के साथ जो है हमने हमने हर एक वॉशरूम के साथ जो है इसमें आपको ड्रेसिंग एरिया भी प्रोवाइड करवाया है। और हमारा जो वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लेविश और बहुत ही ओपन स्पेस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका वॉशरूम वाला एरिया रहने वाला है। और बेसिकली 4 बेडरूम 4 वॉशरूम का कंसेप्ट है। इसमें आपको ये जो वॉशरूम आप देख रहे हैं ये भी इसी का पार्ट आ जाता है। दिस वुड बी योर ड्रेसिंग एरिया, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे। और जब हम इस रूम से बाहर निकलते हैं तो सामने की तरफ ये जो रूम पड़ता है इसे हम कहते हैं मास्टर बेडरूम। दिस वुड बी योर मास्टर बेडरूम, जिसमें आपका फैमिली का मुखिया या आपके फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर या ख़ास मेंबर रहने वाला है। तो इस रूम के साथ भी एक अटैच वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ही ओपन, बहुत ही बड़ा वॉशरूम इसमें आपको कंपनी ने बना करके दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी ने एक एक इंचेस का ख्याल रखा है कि आपका कोई भी एरिया जो है वो वेस्ट ना जाए, और हर एक तरह से मतलब उसको कवर अप करने की कोशिश करी है। अगर आप देखेंगे तो फिटिंग्स भी जो है कितनी प्रीमियम फिटिंग्स कर रखी हैं इन्होंने, ग्रोहे की, अमेरिकन स्टैंडर्ड की, जैगुआर की, इस तरह के ब्रांड्स कंपनी ने यूज़ करे हैं। तो मास्टर बेडरूम में ही आपको दोस्तों आपको अलमीरा भी मिल जाती है। और ये अलमीरा अगर आप देख रहे हैं तो जो भी हमने अलमीरा देखी तो वो अलमीरा भी जो है इसी का पार्ट रहेगा। इस रूम में आपको अलमीरा मिल जाती है। तो दोस्तों, ये वाला जो रूम है ये भी आपका बैल्कनी के साथ अटैच मिल जाता है। मैं इसी अलमीरा की बात कर रहा था जो भी हमने देखी। तो जैसे ही हम इससे बाहर निकलते हैं तो फिर से हम अपने ड्राइंग डाइनिंग वाले एरिया में आ जाते हैं। और ड्राइंग डाइनिंग वाले एरिया में आने के बाद जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आया तो गेस्ट को कई बार आप अपने रूम में नहीं ले जाना चाहते हैं, तो इसमें कंपनी ने आपको अलग से पाउडर रूम भी दिया है। तो ये एक अलग से पाउडर रूम है, और पाउडर रूम भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया और अच्छे स्पेस में इन्होंने आपको प्रोवाइड करवाया है। और अगर आप देखेंगे तो फिटिंग्स भी जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड की हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कंपनी ने एक अलग से एक एडवांटेज ऐसा दिया है कि आपकी रूम की या आपके घर की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं हुई और आपका काम भी बन गया। तो जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो हम एंटर करते हैं इस फ्लैट के तीसरे रूम के अंदर। अब आप तीसरा रूम अगर देखेंगे तो तीसरा रूम भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहला रूम देखा था, और उसी तरह से ओपन है, उसी तरह से लैविश है, और उसी तरह से मतलब जो है इसका वॉशरूम भी कंपनी ने डिज़ाइन करा है। एक एक इंचेस का जो यहाँ पर कंपनी ख्याल रखती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है किसी भी जगह पर ओमेक्स का इस प्रोजेक्ट में। द लेक अपने आप में ही मतलब एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है, और काफ़ी हद तक ये जो है पूरी ट्राई सिटी में, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में एक माइलस्टोन आपका स्थापित करेगा, माइलस्टोन सेट करेगा, अगर मैं इंग्लिश में और हिंदी को दोनों को मिक्स करके बोलूँ तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं रूम से तो ये वाला हमारा एरिया जो है इसे भी आप अपने मनचाहे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी रूम के साथ हमारा जो है ये 4th बेडरूम आ जाता है, और 4th बेडरूम भी जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत ओपन और बहुत लेविश है। और हमारा ये वाला जो बेडरूम है, ये वाला बेडरूम भी हमारा बैल्कनी के साथ अटैच्ड है, और बैल्कनी भी कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी और बहुत लेविश बैल्कनी साइज़ मिल जाता है इसमें। और यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा रूम कैसा है, और अगेन इन्होंने मतलब हमारे एसीज़ वगैरह किस तरह से फिट करके दिए हैं, और उसको कैसे यूटिलाइज़ आप कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो सामने की तरफ अभी आप जो ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये सारी की सारी द लेक वालों की ही, द लेक प्रोजेक्ट की ही कंस्ट्रक्शन अभी आपको देखने को मिल रही है।
सारे के सारे हमारे जितने भी ओवल शेप में टावर्स थे वो भी हमारे बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन क्योंकि आप एक क्वालिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्वालिटी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार तो करना बनता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से इस रूम से बाहर निकलेंगे और हम जाएंगे वापस इसके ड्राइंग और डाइनिंग एरिया की तरफ, और एक दोबारा से इस एरिया का पूरा व्यू लेंगे। जैसे देखेंगे कि हमारा कहाँ से कौन सा एरिया स्टार्ट होता है, जैसे आपका अगेन लिविंग और ड्राइंग एरिया, फिर उसके बाद आपका डाइनिंग एरिया, और फिर यहाँ से आपको जो व्यू आता है जब आप घर के अंदर एंटर करेंगे तो वो आप बहुत इनक्रेडिबल रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसके 15वें फ्लोर के ऊपर। ये आपका 15वां फ्लोर है इसी टावर का, इज़ाबेला का, जिसका हमने अभी सैम्पल फ्लैट देखा है। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त और कितना बढ़िया व्यू यहाँ से आ रहा है। एक ही फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट हैं, तो इसका एक अपना अलग ही मज़ा है। और साइज़ भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 4850 स्क्वायर फीट का इसका साइज़ है। और इस साइज़ की जो बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर पूरे ट्राई सिटी में इतना बड़ा फ्लैट और वो कहीं पर आपको कोई भी बिल्डर प्रोवाइड नहीं करा सकता है। तो दोस्तों, ये वो रोड है जिसको हम एयरपोर्ट रोड के नाम से जानते हैं। ये एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी का वाला जो रोड है ये वही है जिससे हम आज की डेट में इस प्रोजेक्ट में एंट्री करते हैं। तो सामने की तरफ अब यहाँ से अगर आप व्यू देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि सामने हमारा इंडिया ट्रेड टावर, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, हॉलीडे इन, और एक एंट्री जो मध्य मार्ग से हमारी रहने वाली है वो ये एंट्री रहने वाली है। जो आप अभी मैंने जूम करके दिखाया आपको, तो ये एंट्री जो है ये आपकी मध्य मार्ग से आपको द लेक के लिए डायरेक्ट लेकर के आएगी। तो कहा जाए कि द लेक के लिए मध्य मार्ग से एंट्री अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि मध्य मार्ग पर ऑन रोड कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जस्ट लुक एट द व्यू ऑफ द एरिया। आसपास फॉग वैसे तो काफ़ी छाई हुई है, आज काफ़ी धुंध पड़ी हुई है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक अगर आपकी नज़र जा रही है तो बहुत बहुत मतलब सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। मैंने अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा है यहाँ पर ऊपर चढ़ते हुए, हालांकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी अब कस्टमर के लिए, आप लोगों के लिए ये सब करना पड़ता है। ये आपकी एयरपोर्ट रोड वाली कनेक्टिविटी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। अब हम इस रोड को आने वाले टाइम पर एयरपोर्ट रोड के नाम से ही जानेंगे। तो दोस्तों, अब मैं नीचे उतर आया हूँ इस फ्लैट से, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ उसी लॉबी के ऊपर, जो लॉबी मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर से जब मैं वीडियो स्टार्ट करी थी तो जहाँ से मैंने वो एरिया दिखाया था डबल हाइटेड लॉबी वाला, तो मैं उस लॉबी के ऊपर खड़ा हूँ और सामने की तरफ आपका सनसेट हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और कितना मनमोहक दृश्य है आसपास के एरिया का, इनक्रेडिबल। और ये जो व्यू है, ये व्यू मैं दिखा रहा हूँ इसके आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से, जहाँ पर आपको मतलब इसका जो हमारा जो फ्लैट था उसके ऊपर वाला जो फ्लैट है उसके बालकनी से। तो दोस्तों, अब ये वाला जो अगर आप आसपास का एरिया देखेंगे तो इस वक्त मैं दोबारा एंटर कर रहा हूँ आपकी कंस्ट्रक्शन के, तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन तो देख ही ली है। अब हम देखेंगे इसकी और कंस्ट्रक्शन अपडेट्स और कैसा है ये एरिया और किस तरह से कंपनी इसको डेवलप कर रही है और क्या काम चल भी रहा है और यहाँ पर। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। लोग अपने घर में मतलब अपने फ्लैट्स में पोजीशन लेने के लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है और कंपनी उसको रेडी करने के लिए अपने लेबर वगैरह भी यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर जब हम एंट्री करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने लेक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई गलती नहीं करी है और कंपनी यहाँ पर आपको एक क्वालिटी आपको डिलीवर करने वाली है। जब आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब किस तरह का यहाँ का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। एक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का यहाँ पर बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ये जो चीज़ अभी आपको यहाँ पर मिलने वाली है ये बहुत सुंदर और बहुत लाइफ टाइम का एक ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये गज़ीबोज़ वगैरह कंपनी ने इसी वाटर बॉडी के साथ में लगाए हुए हैं और ये वाटर बॉडी ही है जो मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि आपकी रनिंग वाटर की कंडीशन में रहने वाला है। एक एक चीज़ मतलब यहाँ पर अभी जो आप देखेंगे, जो भी व्यूज़ वगैरह अभी आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, तो
चुन चुन करके यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर कंपनी आपको प्रोवाइड करवा रही है। गज़ीबोज़ हो गए आपके, अगर आप देखेंगे तो ये सामने की तरफ गज़ीबोज़ लगे हुए हैं। सिट आउट्स कंपनी ने बहुत अच्छे से प्लान कर रखे हैं। और हम यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो ये मतलब आसपास के एरिया का व्यू है, और ये जो व्यू आपका है वही मतलब अपने आप में बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपको देता है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो मतलब ये वही मतलब सिट आउट्स वगैरह हैं, जो फ्लोटिंग डेक्स वगैरह अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे और देखेंगे कि आपके आसपास पानी ही पानी है, और बीच में आपके बैठने के लिए सिट आउट्स वगैरह कंपनी ने प्लान कर रखे हैं। तो आप अपनी शाम यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो हर जगह कंपनी ने यहाँ पर आपको ओपन जिम का कंसेप्ट भी दिया है, और ओपन जिम में मतलब आप लाइट एक्सरसाइजेज वगैरह कर सकते हैं। हर तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज करते हुए गिर भी जाते हैं तो यहाँ पर जो इसकी फ्लोरिंग है वो इतनी सॉफ्ट है कि मतलब आपको चोट भी नहीं लगती। और स्टैचूज़ भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो स्टैचूज़ भी एक एक करके चुन चुन करके लगाए गए हैं यहाँ पर। यही बात है जो ओमेक्स को दूसरे बिल्डर से अलग करती है। अपने आप में कंपनी ने यहाँ पर बहुत बड़ा लैंडमार्क यहाँ पर सेट कर दिया है, और यहाँ से मतलब अब ओमेक्स ने मतलब जो यहाँ पर आपको कमिटमेंट्स करी हैं वो सारी की सारी आपको पूरी करके देने के लिए वो अब कमिटेड है। ये आपके टावर्स हैं, और मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि टावर टू टावर गैप कितना है। इतना गैप है कि मतलब कम से कम 100 फुट का गैप हर एक टावर के बीच में। तो आपके फ्लैट की या आपकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। आपके घर में कोई ताक झांक नहीं कर रहा है, जैसे कि आदत होती है हिंदुस्तान में लोगों की कि एक दूसरे के घर, अपने घर से ज़्यादा दूसरे घर में ताक झांक रखने की या नज़र रखने की। तो दोस्तों यहाँ पर वो काम नहीं हो सकता। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। तो टावर टू टावर गैप काफ़ी है, और मतलब अपने आप में ही बहुत सुंदर दृश्य है। बहुत ही मतलब मैं इसको 2 बार कैप्चर किया मैंने इस व्यू को, और जब मैंने इसको कैप्चर किया तो मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वही एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने लेक प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार आइए, देखिए इस प्रोजेक्ट को और समझिए, और यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देने में मेरी मदद कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे ने मेरा नंबर जो है फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर मुझे कॉल बैक कर सकते हैं, और इसी नंबर पर मैं व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हूँ। तो दोस्तों ये था आपका द लेक वाला प्रोजेक्ट, जिसमें आपको 2, 3, 4 BHK के फ्लैट्स और फ्लैट्स और पेंट हाउसेस वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको फिर मिलूँगा इसी शहर में, इसी जगह और इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर। थैंक यू। दोस्तों कैसा लगा आपको? आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है कि आपको मतलब आसपास के एरिया का व्यू दिखा सकूं, और मैंने मतलब मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। तो थोड़ा डर भी लगा ऊपर आते हुए, क्योंकि मैं अकेला आया हूं, और बट मैंने सेफ्टी का अपना बहुत ध्यान रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं, बट फिर भी मतलब मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी मेहनत में लगता है कि कुछ दम है तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट ऐसे ही करते रहिएगा, और मुझे हौसला देते रहिए कि मैं ऐसी और भी वीडियोज़ आपके लिए बना करके लेकर के आता रहूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।